नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, क्या आपको पता है देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जी को कार्तिकेय यह नाम कैसे प्राप्त हुआ था? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी यह वीडियो आप अंत तक देखिए। दोस्तों, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथाएं, रोचक जानकारी हम हमारे यंग सनातनी इस यूट्यूब चैनल पर चल रही महाभारत प्रश्नोत्तर इस मालिका के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सभी से विनती करते हैं कि हमारा यंग सनातनी या यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान हम सभी हिंदुओं को होना बहुत ही आवश्यक एवं अनिवार्य है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए हम हमारे आज की वीडियो शुरू करते हैं। मात्र उससे पूर्व कल हमने आपको 3 सवाल पूछे थे, उन 3 सवालों के सही जवाब क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों, कल का हमारा पहला सवाल था दुर्योधन आदियों को कौरव क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है दुर्योधन आदि जो थे वह चंद्रवंशी राजा कुरु के वंशज थे और इसी वजह से उन्हें कौरव कहा जाता था। तो दोस्तों, कल का हमारा दूसरा सवाल था कि भगवान श्री कृष्ण जी को पार्थसारथी क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, उस सवाल का बहुत ही आसान जवाब था पार्थ यानी कि अर्जुन और सारथी यानी कि रथ चलाने वाला। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का रथ चलाया था, अर्जुन के रथ का सारथ्य किया था, इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण जी को पार्थ सारथी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कल का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल था कि अगस्त्य ऋषि को समुद्र चुल्लू क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है अगस्त्य ऋषि जी ने पूरे समुद्र को चुल्लुओं में पी लिया था इस वजह से। दोस्तों, इसके पीछे बहुत ही रोचक कथा है। दोस्तों, क्या होता है, एक समय में दैत्यों के राजा थे वृत्तासुर। जो वृत्तासुर बहुत ही ज्यादा धरती पर उसने बहुत ही ज्यादा हड़कंप मचाई हुई थी, हर किसी को मार रहा था, हर किसी को लूट रहा था, साधु संतों को, ऋषि मुनियों को तकलीफ दे रहा था और इसी वजह से देवताओं के साथ उसका बहुत ज्यादा घनिष्ठ शत्रुता थी और इस शत्रुता के चलते उनमें जंग भी होती है, युद्ध भी होता है और उस युद्ध के समय देवराज जो है वृत्तासुर का वध कर देते हैं और वृत्तासुर का वध होने के बाद सारे जो दैत्य है वो अपने राजा के मृत्यु के बाद डर के रण से भाग जाते हैं और फिर कहीं पे जाके छुपते हैं। तो छुपने के लिए उनको एक सही जगह जो है वह समुद्र लगती है और समुद्र में जाके वो वहां पे छुपते हैं। तो क्या करते हैं, दिन को समुद्र में छुपते और रात को जो है समुद्र से निकलकर साधु संतों को, ऋषि मुनियों को, आम जनता को तकलीफ देते, उनको खा जाते, उनका मतलब पूरा जीवन उन्होंने तहस नहस कर दिया था। तो अब इन दैत्यों को किस प्रकार मारा जाए, यह बहुत ही बड़ा संकट जो है देवताओं के सामने आता है। तो देवता जो है भगवान विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु के पास जाने के बाद भगवान विष्णु उन्हें कहते हैं कि पूरे समुद्र को यदि हम सुखा दें तो ही हम इस दैत्यों को मार सकते हैं। तो फिर ऐसा अद्भुत कार्य करेगा कौन? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आप धरती पर जाओ, वहां पे अगस्त्य ऋषि करके एक महान तपस्वी ऋषि है जो यह अद्भुत कार्य कर सकते हैं। तो सब देवता मिलकर अगस्त्य ऋषि के पास आके उनको विनती करते हैं, पूरी जो स्थिति है वो समझाते हैं। तो अगस्त्य ऋषि भी उनकी विनती को जो है स्वीकार करते हैं और अगस्त्य ऋषि समुद्र के पास जाकर पूरे समुद्र को पी लेते हैं और पूरा समुद्र पीने के बाद फिर दैत्य जो है वो देवताओं को मिलते हैं और देवता दैत्य को मारते हैं और कई सारे दैत्य फिर पाताल लोक भाग जाते हैं। तो दोस्तों, यह कथा थी, इसी वजह से अगस्त्य ऋषि जी ने पूरा समुद्र जो है वो पी लिया था। मुझे यकीन है कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। यदि लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि नहीं लगी तो बस डिसलाइक किया तो भी चलेगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया आना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों, यह थे कल के 3 सवाल और इन 3 सवालों के सही जवाब देने वाले कल के जो विजयी सदस्य थे, जिनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि इन विजयी सदस्य की जगह पर आपके नाम हो तो दोस्तों, हम वीडियो अपलोड करने के बाद 1 घंटे के अंदर, यानी कि हम हर रोज 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, 7 से 8 बजे तक यदि हमने पूछे 3 सवालों के सही जवाब आपने दिए तो आपका नाम भी अगले वाले वीडियो में विजयी सदस्य की जगह पर आ सकता है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए आज के 3 सवाल क्या है वह देखते हैं। आज का आपका पहला सवाल है कि गंगा जी को जाह्नवी क्यों कहा जाता है? जिसके लिए आपको पर्याय दिया जाता है शिव की जटाओं से निकले थे इस कारण। आपका दूसरा पर्याय है ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकली थी इस कारण। आपका तीसरा पर्याय है स्वर्ग से सीधा धरती पर आए थे इस कारण। आपका चौथा एवं आखिरी पर्याय है जन्हू ऋषि के जंघा से वह निकली थी इस कारण। तो दोस्तों, क्यों कहा जाता है गंगा जी को जाह्नवी? गंगा जी के कई सारे नाम है, आप भागीरथी भी कहते हैं, महाराष्ट्र में गोदावरी भी कहते हैं, गंगा जी भी कहते हैं, तो गंगा जी को जाह्नवी यह नाम भी है। तो जाह्नवी क्यों कहा जाता है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए जिसमें इस सवाल का सही जवाब और इसके पीछे की रोचक कथा हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का आपका दूसरा सवाल है कि दैत्यों को दैत्य क्यों कहा जाता था?
तो आप सभी को पता है कि असुरों को दैत्य एक नाम है, तो उनको दैत्य कहने के पीछे की वजह क्या है, जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है वो मांस का भक्षण करते थे इस कारण। आपका दूसरा पर्याय है वो बहुत ही असभ्य थे इस कारण। आपका तीसरा पर्याय हो दती के वंशज होने के कारण। आपका चौथा एवं आखिरी पर्याय है लूट मार करते थे इस कारण। तो दोस्तों क्यों दैत्यों को दैत्य यह नाम प्राप्त हुआ था? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हम आपको अगले वाले वीडियो में बताने ही वाले हैं। यदि आपको इस सवाल का सही जवाब उससे भी पहले जानना है तो आप गूगल पर सर्च कीजिए या कहीं पे भी देखिए, किसी अपने से बड़े से पूछिए, किसी धर्म ग्रंथ में देखिए, लेकिन देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यदि आप इसको देखने का प्रयास करोगे तो आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम सभी हिंदुओं को इसके बारे में सखोल जानकारी हो। तो दोस्तों बिना किसी देर के हुए आज का तीसरा सवाल क्या है वह देखते। तो आज का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल है कि देव सेनापति कार्तिकेय जी को कार्तिकेय यह नाम कैसे प्राप्त हुआ था, जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। वह शिवजी के पुत्र थे इस कारण। आपका दूसरा पर्याय है कृतिकाओं ने उनका पालन किया था इस कारण। आपका तीसरा पर्याय है कृतिका नक्षत्र में वह उत्पन्न हुए थे, उनका जन्म हुआ था इस कारण। आपका चौथा एवं आखिरी पर्याय है दानवों का संहार करने के कारण। तो दोस्तों क्यों देवताओं के सेनापति जी को कार्तिकेय कहा जाता है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए जिसमें हमारे पूछे गए तीनों सवालों के सही जवाब और उनके पीछे की कथा भी हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा।